हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। तो वो जानकारी है दोस्तों, ये CET की 4300 प्लस प्रश्नों वाली PDF। इसके अंदर दोस्तों PYQs ही इंक्लूड किए गए हैं। आपको विषयवार बता देता हूँ। इसके अंदर राजस्थान भूगोल इंक्लूड की गई है, जिसके 1000 के लगभग प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें भौतिक प्रदेश CET में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और पिछली बार बने थे, और जो अभी हाल फिलहाल में जो 4-5 सालों में पैटर्न रहा है एग्ज़ाम्स का, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं इस PDF के अंदर। कला एवं संस्कृति के आपको 1100 प्लस प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इस PDF में। राजस्थान इतिहास के 850 से ज़्यादा यानी कि 900-950 प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। राज्य व्यवस्था के प्रश्न होंगे 700 के लगभग, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के होंगे 700 प्लस प्रश्न। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आप सभी को पता होगा कि RPSC RSMSSB बोर्ड ये एक निश्चित पैटर्न पर काम करते हैं, यानी कि जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उन्हीं के ऑप्शन से घुमा फिराकर वापस से वही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। आपका जो CET का एग्ज़ाम होगा केवल उसी के लिए नहीं, आप किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान GK आएगी, तो वो इन प्रश्नों के बाहर से नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने 5-6 सालों के आज तक, यानी कि अभी जून चल रहा है दोस्तों, तो मई तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 4-5 सालों के अंदर, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया है। नए पैटर्न पर बेस्ड है ये PDF। इस PDF के अंदर से आपको इस वजह से प्रश्न मिलेंगे क्योंकि जो RSMSSB का अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, LDC जूनियर असिस्टेंट, LDC जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो जिन बच्चों को रिवीजन करना है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हर टॉपिक को इंक्लूड किया गया है राजस्थान GK के। तो ये आप रिवीजन भी कर सकते हैं अगर आपने कहीं और से पढ़ रखी है, और आपको पढ़ने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इन 4300 प्लस प्रश्न, यानी कि इसके अंदर दोस्तों 4500 के लगभग प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये 4500 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें से आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम्स के अंदर राजस्थान GK के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इससे आपका 100% बचत होगी आपके समय की, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये पूरी PDF आपको केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ ज्योग्राफी की चाहिए, पॉलिटी की चाहिए, कला एवं संस्कृति की चाहिए, आपको केवल एक किसी सब्जेक्ट की चाहिए, तो दोस्तों आपको केवल और केवल 29 रुपीज़ के अंदर वो PDF मिल जाएगी। अब PDF लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, व्हाट्सएप चैट का लिंक होगा, उस पर हमें मैसेज करना है। अगर आपको पूरी PDF चाहिए तो आपको लिखना है CET बूस्टर PDF, यही लिखकर मैसेज करना दोस्तों, कुछ और मैसेज मत करना, CET बूस्टर PDF। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो आप उस सब्जेक्ट का नाम लिखना, उसके आगे CET लगाना और फिर PDF लिखकर हमें मैसेज कर देना। और ये केवल CET के लिए ही नहीं, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर केवल CET के ही नहीं और भी एग्ज़ाम्स के जो प्रश्न हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान पुलिस आ जाती है, स्कूल व्याख्याता आ जाते हैं, JEN डिग्री, JEN सिविल से करने वाले वाहन चालक, सभी के प्रश्न इसके अंदर लगभग मिलाए गए हैं दोस्तों। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं पढ़ने की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे 27वां भाग, जो कि है जन कल्याण योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं सहित। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई कब? उत्तर होगा पहला 1 मई 2021 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना प्रारंभ 19 फरवरी 2024। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सरकारी एवं साथ ही निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान कर उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत के विरुद्ध परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में लगभग 1.43 करोड़ परिवार योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में चिन्हित छोटे एवं सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है।
शेष आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 850 रुपये की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है। शेष प्रीमियम लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएं। इस पॉलिसी का नया चरण 30 फरवरी 2023 को शुरू किया गया, जहां बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 1965 की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। योजना में कुल 1806 पैकेज शामिल हैं, जिसमें 1761 पैकेज बीमा मोड पर एवं 45 पैकेज ट्रस्ट मोड पर शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है, जो 2 भागों में विभाजित है। बीमा मोड में 5 लाख तक और ट्रस्ट मोड में 20 लाख तक कवरेज प्रदान किया जाता है। राजस्थान 2025-26 में राजकीय आयु चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष से संबंधित उपचार पैकेज भी योजना में शामिल किए जाएंगे। 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर निःशुल्क दवाइयां मिलेंगी। आम जनता के लिए निःशुल्क जांच एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मां कोष स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU निष्पादित हुआ है। 1 मई 2021 से शुरू मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते, प्रीमियम राशि रखी गई है। उत्तर होगा दूसरा, 850 रुपये प्रति परिवार। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत सही विकल्प चुनिए। उत्तर होगा पहला, यानी दोनों सत्य हैं। कथन 1 है 70 वर्ष अधिक आयु के वृद्धजनों में हेतु जेरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया है। कथन 2 है राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के 1 से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु पर देय भुगतान कितने रुपए का है? उत्तर होगा तीसरा, 10 लाख रुपए। व्याख्या 7 मार्च 2024 से प्रारंभ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार में के 1 सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख तथा 1 से अधिक सदस्य की मृत्यु पर 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना प्रारंभ 21 अगस्त 2024 के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में पहुंचाने पर भले व्यक्ति को 10,000 रुपये की राशि देय है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना डैश को आरंभ की गई। उत्तर होगा तीसरा, 7 अप्रैल 2013। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। उत्तर होगा दूसरा, 2 अक्टूबर 2011 से। व्याख्या मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2011 गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सवाई माधोपुर से शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने करौली तथा दौसा में भी इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा 60% तथा राज्य सरकार का 40% है। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा एक अभियान है। उत्तर होगा तीसरा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। व्याख्या शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 15 फरवरी 2024 से लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य हैं? उत्तर होगा पहला, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं। व्याख्या मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है। आयु 18 से 75 वर्ष तक की आयु की पेंशनर को 1,250 रुपये प्रति माह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है? उत्तर होगा चौथा 1500 रुपये। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में सही कथन है? उत्तर होगा तीसरा यानी केवल एक। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। व्याख्या 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी एवं पति की समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय रुपये 48,000 से कम हो को पेंशन देय है। बजट 2025-26 के अंतर्गत पेंशनर को 1250 रुपये प्रति माह पेंशन देय है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर होगा तीसरा 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उत्तर होगा चौथा एक, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है अनाथ बच्चे, दूसरा है मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, तीसरा है तलाकशुदा या परित्यक्ता का पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। आगे बढ़ते हैं। पालनहार योजना प्रारंभ 8 फरवरी 2005। पालनहार योजना के 10 श्रेणियों के अंतर्गत रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक प्रमुख नकद हस्तांतरण योजना है। प्रारंभ में यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए शुरू कर दिया गया। समय के साथ इस योजना के अंतर्गत 9 श्रेणियां और शामिल की गई, जिनके माता पिता दोनों आजीवन कारावास या मौत की सज़ा काट रहे हों, या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो, या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही हो। विधवा के बच्चों, 3 बच्चों तक विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चों, HIV AIDS से संक्रमित माता पिता के बच्चों, जिन बच्चों की मां नाते चली गई हो 3 बच्चों तक, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चों, सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चों एवं परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए लागू की गई हैं। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनबाड़ी में दाखिल अनाथ बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह एवं 6 से 18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को 2500 प्रति माह दिए जाते हैं। अन्य श्रेणियों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 प्रति माह दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के लालन पालन शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई जाने वाली योजना का क्या नाम है? उत्तर होगा तीसरा पालनहार योजना। राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? उत्तर होगा तीसरा पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर होगा तीसरा 31,000 रुपये। व्याख्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 12 अक्टूबर 2020 को सहयोग व उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास हो तो 10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में
21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000, यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? उत्तर होगा दूसरा 6,000 रुपये। व्याख्या: इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला 12 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6,000 रुपये सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY आरंभ नहीं की गई है? उत्तर होगा चौथा अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ST SC विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्तर होगा चौथा अनुप्रति योजना। व्याख्या: अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये, राज्य की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये और IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त कर राजकीय, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? उत्तर होगा तीसरा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? उत्तर होगा तीसरा 50,000 रुपये। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बे के किस प्रकार संचालित की जाती है? उत्तर होगा पहला राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा। व्याख्या: श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से प्रारंभ प्रदेश में लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की संकल्पना को सरकार कर रही सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में 230 नगरीय निकायों में 952 रसोइयों के संचालन किया जा सकेगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की भांति ग्रामीण कस्बों में भी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत दिनांक 10 सितंबर 2023 को की गई। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना अंतर्गत 982 रसोइयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में व अधिकतम 100 थाली रात्रि भोजन में उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपये लिए जा रहे हैं एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को कुल 600 ग्राम भोज्य सामग्री, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स की खिचड़ी तथा अचार की थाली परोसी जा रही है। उल्लेखनीय है कि सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान नारी के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना 15 दिसंबर 2016 से प्रारंभ की गई है। 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा ना सोए नारे के साथ इसका नाम इंदिरा रसोई योजना कर दिया था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई थी? उत्तर है तीसरा 20 अगस्त 2020 को।
राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर होगा चौथा 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। व्याख्या: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 में प्रारंभ। अक्षत योजना 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ। इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पुरुषों के लिए 4,000 तथा महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और विशेष योग्यजनों के लिए 4500 प्रति माह। पात्र बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 साल या जब तक वे स्वनियोजित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो दिया जा रहा है। इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवेदकों को कम से कम 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः हैं। उत्तर हैं पहला 4,000 व 4500 प्रति माह। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? उत्तर हैं तीसरा 50,000 रुपये। व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के अधीन व्यापारिक गतिविधियों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 6 अगस्त 2021 को किया गया, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2022 तक थी। इसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। इसके अंतर्गत गलियों में काम कर रहे पहचान पत्र वाले व्यापारी, चिन्हित गली के विक्रेता, 18-40 वर्ष के युवा जिसमें हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, साइकिल, ऑटो रिक्शा, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट वाले, नल बिजली मिस्त्री, बुनाई वाले, साइकिल मोटरसाइकिल के मिस्त्री शामिल हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम या पारिवारिक आय 50,000 से अधिक ना हो तथा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? उत्तर होगा पहला व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख रुपए से कम। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? उत्तर है दूसरा यानी 2019-20। व्याख्या: 1 सितंबर 2019 से भामाशाह कार्ड का नाम बदलकर जन आधार कार्ड किया गया। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू हुआ। नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या एवं 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। राजस्थान जन आधार योजना के बारे में सही कथन है? उत्तर है दूसरा यानी 2 और 3। राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड भी हैं। जन आधार प्लेटफॉर्म को जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित कर दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY कब लागू की गई है? उत्तर होगा तीसरा 13 दिसंबर 2019 को। कब की गई? 13 दिसंबर 2019 को की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 प्रारंभ 13 दिसंबर 2019। लघु उद्यमों को बैंक से ब्याज अनुदान लोन दिलाए जाएंगे। 10 करोड़ तक का लोन, व्यापार को 1 करोड़ तक का लोन दिलवाया जाएगा। लोन का स्वरूप कंपोजिट सावधि व कार्यशील पूंजी होगा। 25 लाख के लोन पर 8%, 25 लाख से अधिक व 5 करोड़ तक के लोन पर 6% और 10 करोड़ तक के लोन पर 5% का अनुदान किया जाएगा। कितने 25 लाख तक के पर 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक के लोन पर 5% ब्याज देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदान ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? उत्तर होगा पहला 10 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है? उत्तर होगा तीसरा कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। व्याख्या: मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सितंबर 2024 से इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सप्ताह में 6 दिवस स्कीम्ड पाउडर दूध का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया गया।
इस योजना में कक्षा प्राइमरी से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 15 ग्राम मिल्क पाउडर प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 20 ग्राम मिल्क पाउडर प्रतिदिन के हिसाब से तैयार कर क्रमशः 150 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें गर्म दूध में मिलाए जाने हेतु कक्षा प्राइमरी से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 8.4 ग्राम चीनी प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 10.2 ग्राम चीनी प्रतिदिन निर्धारित है। दूध गर्म करने हेतु प्रति विद्यालय गैस सिलेंडर के लिए 1500 प्रति माह का प्रावधान है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? उत्तर होगा दूसरा 2 अक्टूबर 2009 को। व्याख्या: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 VBGRAMG पूर्व में नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम MNREGP और VB ग्राम जी। रोजगार 100 दिन MNREG में रोजगार 100 दिन रहेगा। वित्त केंद्र 100%। 15 दिन में काम नहीं मिला तो पहले 30 दिन बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का 1/4 मिलेगा। ग्रामीण गरीबी को दूर करना इसका लक्ष्य था। VBGRAMG की बात करें तो रोजगार 125 दिन, वित्त केंद्र 60% प्लस राज्य 40%। आवेदन के 15 दिन में काम नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता देगी। अब विकसित भारत मिशन का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल 100 दिवस राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 21 जुलाई 2023 से मनरेगा में 25 दिन अतिरिक्त का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने की केंद्र प्रवर्तित योजना, जिसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना CMREGS के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? उत्तर है दूसरा 25 दिन। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? इसका उत्तर होगा चौथा, यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। व्याख्या: राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 से की गई। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसे मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर प्रतिवर्ष 125 दिवस कर दिया है। शहरी स्थानीय क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य इस योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। पंजीयन हेतु जनाधार कार्ड अनिवार्य हैं। इस योजना में मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने, सेवा संबंधी हेरिटेज संरक्षण सहित अन्य कार्य करवाए जाते हैं। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? उत्तर है पहला, मनरेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। उत्तर होगा पहला, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। व्याख्या: दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का एकीकरण कर उसका नया नाम 2014-15 से दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। इसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का क्रमशः 60:40 है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? पहला, शहरी घटक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित। इस घटक के
तहत व्यक्तिगत व समूह में लाभार्थियों को व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान, उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान तथा उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ग्रामीण घटक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र SHG संवर्धन और बेघर लोगों को स्थायी आश्रय दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना तथा आजीविका के विभिन्न स्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायता करती हैं? उत्तर होगा तीसरा, स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंचने को आसान बनाकर। कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? उत्तर होगा तीसरा, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित सही कथन कौन सा है? इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी केवल पहला सत्य है, जो कि है कथन ए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? उत्तर होगा पहला, शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। व्याख्या अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 25 जून 2015 से देश भर के 500 शहरों में शुरू। इस योजना में 1 लाख से अधिक आबादी के सभी शहरों में लोगों को पानी और सीवरेज मल व्यवस्था कनेक्शन देना है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के अंतर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना केंद्र को प्रस्तुत कर दी है। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले 29 शहरों को अमृत मिशन योजना में शामिल किया गया था। अमृत 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2 योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 183 शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50%, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33%, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 25% तथा शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। अमृत 2.0 योजना में 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? उत्तर होगा पहला 33.33%। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है? उत्तर होगा चौथा, 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? उत्तर है चौथा, 1 लाख रुपए का। व्याख्या राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार प्रदेश की हर बेटी की जन्म से लेकर 21 वर्ष तक पूरे 7 किश्तों में 8 मार्च 2025 से 1.5 लाख पूर्व में राशि 1 लाख रुपए देगी। 1 अगस्त 2024 और उसके बाद जन्मी बालिकाओं के लिए यह योजना मान्य है। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बाल विवाह की समाप्ति सुनिश्चित करना है। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2016 से शुरू मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पात्रता की शर्तें पूरी करने पर इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा तीसरा, अब राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.5 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे। कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? उत्तर होगा पहला, RSLDC।
जनवरी 2018 में संचालित संकल्प योजना राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? उत्तर होगा दूसरा 2006। व्याख्या: 20 जून 2006 को डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना लॉन्च की, जिसे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के रूप में 1 अगस्त 2017 से राजस्थान में लागू किया गया है। यह योजना युवक युवती के प्रथम विवाह पर ही लागू होगी। इसकी पात्रता के लिए तय किया गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती जिसने किसी सवर्ण हिंदू युवक अथवा युवती से, जो दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी हैं एवं युगल में से किसी की भी आयु 35 साल से अधिक नहीं हो और जो किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं हो, से विवाह किया हो। इस योजना के तहत दंपति को अंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत ₹10 लाख प्रति युगल 1 अप्रैल 2023 स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में केंद्र का हिस्सा 1.25 लाख और राज्य का हिस्सा 8.75 लाख है। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सूची 1 व सूची 2 में से सही मेल बताइए। उत्तर होगा दूसरा, यानी कि सवर्ण हिंदू अनुसूचित जनजाति, ये सही है। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किसे या किन्हें लाभ प्राप्त होता है? उत्तर होगा चौथा, केवल तीसरे को, श्रम परिवार की वयस्क अविवाहित बेटियां। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है। उत्तर होगा पहला, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण। व्याख्या: इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक्स में प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 तक वायु की प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। निम्न योजनाओं में से कौन सी विशेष योग्यजन के लिए नहीं है? उत्तर होगा पहला, शक्ति सदन योजना। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र हैं? उत्तर होगा चौथा, वे परिवार जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। उत्तर होगा तीसरा, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या: वित्तीय वर्ष 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान हेतु लाभार्थियों, जनाधार कार्ड धारक 18 से 60 वर्ष के राजस्थान निवासी 3 चरणों में क्रमशः 10,000, 20,000, 50,000 रुपये, कुल 80,000 रुपये का ऋण 7% ब्याज अनुदान पर दिया जाएगा, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि क्रमशः 12, 18 एवं 36 माह होगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में कथन सही है। उत्तर होगा पहला, यानी केवल पहला। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान के किस योजना में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा? उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई, के बारे में सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा पहला कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है? उत्तर होगा चौथा, 20,000 रुपये और 4,000 रुपये। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार ने कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र हैं? उत्तर होगा चौथा, 51,000 रुपये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर होगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है।
तीनों सही है, यानी कि पहला है यह योजना राज्य आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रभावी जन सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित करती है। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है। तीसरा, इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋणों के लिए 7% और 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 6% दिया जाएगा। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला। एक बार छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप सभी को दिख जाए। इसका उत्तर होगा पहला, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सम्मिलित होगी। समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना। अमृता हार्ट ये सम्मिलित होगी। स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना से। तीसरा, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ये सम्मिलित होगी। महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना ये सम्मिलित होगी। महिलाओं का कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्तिकरण करना। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा पहला, यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्टार्ट हुआ 2/10/2014 में। हृदय योजना स्टार्ट हुई 21/1/2015 में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्टार्ट हुआ 23/9/2013 में और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्टार्ट हुई 25 जून 2015 में। राजस्थान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। उत्तर होगा तीसरा, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास अंतरालों का समाधान करना। राजस्थान बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसमें पात्र युवाओं को एक बार ये दी जाने वाली सहायता राशि है। उत्तर होगा चौथा, 10,000। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY 2 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? उत्तर होगा चौथा, 2023। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 की अवधि है। उत्तर होगा पहला, अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। व्याख्या, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2019 लागू 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम RIPS 2022 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 8 अक्टूबर 2024 से शुरू। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। यह योजना पूरी तरह राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए, पर्यटन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% निवेश सब्सिडी दी जाएगी। प्रमुख छूटों में 7 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी बाजार शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट शामिल है। RIPS का पूरा नाम है। उत्तर होगा चौथा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में सही कथन चुनें। उत्तर होगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला है यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई थी। तीसरा है इस योजना का विशेष लिखित समूह द्वारा किया गया है। चौथा है इस योजना का मुख्य फोकस प्रमुख जोर स्टार्टअप और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर होगा तीसरा, राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लूओरोसिस शमन चरण दूसरा, ये सम्मिलित होगा दोस्तों जीका से। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, ये सम्मिलित होगा विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम, ये सम्मिलित होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये सम्मिलित होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक से। व्याख्या, राजस्थान में विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं। पहली, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तृतीय चरण एशियन विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चतुर्थ चरण ट्रेंच 1 एशियन विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित जनवरी 2021 से मई 2028 तक। तीसरा, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना
चतुर्थ चरण ट्रांच द्वितीय एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित। चौथा राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ट्रांच द्वितीय एशियन विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित। पांचवा है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम ट्रांच तृतीय एशियन विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित। छठा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। आगे बढ़ते हैं। सातवां है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना ट्रांच प्रथम जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित। आठवां है रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित। नौवां है राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम्स हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना द्वितीय KFW द्वारा वित्त पोषित। 10वां है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में के सुदृढ़ीकरण की परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। 11वां है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित। 12वां है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप द्वितीय विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित। 13वां है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना एजेंस फ्रांस डेवलपमेंट AFD द्वारा वित्त पोषित। अप्रैल 2023 से मार्च 2031 तक राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा वित्त पोषित। निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना द्वितीय में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? उत्तर होगा पहला विश्व बैंक। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? उत्तर होगा चौथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण तृतीय इसका मुख्य उद्देश्य है? उत्तर होगा तीसरा जल आपूर्ति स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 28वां भाग प्रमुख सरकारी नीतियाँ। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को CET की PDF के लिए बारे में बताया है दोस्तों, वो LDC एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी जितनी कि CET के लिए रहेगी, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो जल्दी व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें और PDF खरीदें। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।